Good evening everyone. Before going to the topic about Gauss theorem, we have to see this topic, that is what? Electric flux. What is electric flux? From the name itself, electric flux. Flux implies some kind of flow. Something is what? Flowing. What is the meaning of flux? Flux implies some kind of flow. And what is the definition of electric flux? The total number of electric lines of force, जितने भी total number of electric lines of force passing normally through that area. ठीक है? That means what? Passing normally through the surface area. Through the surface area कर लेंगे. The surface area. तो हमने कोई भी रैंडम सरफेस एरिया ले लिया, कितना ले लिया? डेल्टा ऑफ एस ले लिया, डेल एस. स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया बोलते हैं उसको. डेल क्या बोलते हैं? स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया. ठीक है, हमने एक स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया ले लिया. ठीक है, नॉर्मली जो सरफेस एरिया. अब मान के चलो, ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्मल मतलब किसी भी सरफेस एरिया से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा पास होगा? नॉर्मली पास होगा. नॉर्मली मतलब उस सरफेस से परपेंडिकुलरली जो भी क्या होगा? पास होगा, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस एरिया. सपोज मैंने डेल्टा ऑफ एस स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया ले लिया. ठीक है, अगर इस सरफेस एरिया से इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, अगर इस सरफेस एरिया से ई वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पासेस नॉर्मली थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल एस. इस एरिया एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया फिर या फिर एरिया एलिमेंट बोल लो, इस एरिया एलिमेंट से क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रहा है. कैसा पास हो रहा है? नॉर्मली. नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर. ऐसा कोई सरफेस एरिया है, इससे कैसा पास हो रहा है? नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है. ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया. तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो क्या होगा? डेल्टा ऑफ फाई. डेल्टा ऑफ फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यहां पर डेल क्यों? क्योंकि आपका जो सरफेस एरिया क्या है वो डेल एस है. स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया या फिर क्या बोलते हैं इसको? एरिया एलिमेंट डेल एस बोलते हैं. स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया डेल एस मान के चलो. इस del of phi is equals to E into del of S. So what is electric flux? It is the product of electric field into small elemental surface area. Del of phi किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, into what? उस सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. तो what is electric flux? Electric flux del phi is equals to what? E into del of S. याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? del of phi. डेल ऑफ फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. डेल ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू डेल ऑफ एस. यहां पर स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया लिया हमने, डेल ऑफ एस लिया. स्मॉल या फिर एरिया एलिमेंट डेल ऑफ एस लिया, या स्मॉल एलिमेंट सरफेस एरिया जो ही बोल दो, डेल ऑफ एस लिया. इससे जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो कितना हो रहा है? डेल ऑफ फाई. क्योंकि स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया था, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? उससे पास होगा. तो किसी भी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? उस सरफेस एरिया से नॉर्मली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इनटू उसका सरफेस एरिया कितना है. अब यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. सपोज मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेता हूं, वही सरफेस एरिया है, वैसे ही बनाया मैंने. इस सरफेस एरिया से मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इस सरफेस एरिया से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली, दैट इज व्हाट? ई वेक्टर. एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली. कैसे पास हो रहा है? नॉर्मली पास हो रहा है. और इस सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन पे होगा. नॉर्मल कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर पास हो रहा है. मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल कंपोनेंट मतलब यूनिट वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते थे, यूनिट वेक्टर. ठीक है, what is unit vector? It is nothing but what? Perpendicular to the surface area. तो ये यूनिट वेक्टर
और नॉर्मल कंपोनेंट थ्रू द सरफेस एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिट नॉर्मल कंपोनेंट मतलब एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और नॉर्मल कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर, नॉर्मल कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन, नॉर्मल कंपोनेंट के डायरेक्शन पे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो दोनों के बीच में थीटा क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तब ये फॉर्मूला आएगा डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल ऑफ एस। मान के चलो अगर कहीं किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं, मतलब नॉर्मल पास नहीं हो रहा है, वो ऐसे पास नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल पास नहीं हो रहा है इस सरफेस से, वो कुछ ऐसे पास हो रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल रहा है, हो सकता है इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन। इफ आई टेक दिस सरफेस एरिया, अगर मैंने कोई और सरफेस एरिया लिया, सेम क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया लिया, ऐसा लिया, ठीक है, सरफेस एरिया लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नॉर्मल नहीं है सरफेस से, कैसा है ये, दोबारा बना लेते हैं अच्छे से इसको। ठीक है, ये सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं फ्लो हो रहा है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ डायरेक्शन, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ऐसे। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू दिस सरफेस एरिया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इट इज नॉट नॉर्मल, नहीं है 90 डिग्री पे नहीं है, ये कुछ अलग डायरेक्शन पे। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले तो उसका एक सिंगल डायग्राम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट कर लो, सपोज ऐसे फ्लो हो रहा था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉर्मल कंपोनेंट दैट मींस व्हाट, एन कैप, नॉर्मल कंपोनेंट, इस सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट मतलब एन कैप, कैसे शो करेंगे, वो तो यही होगा नॉर्मल कंपोनेंट के, ये तो परपेंडिकुलर ही होगा, ये एन कैप है ना, एन कैप तो यही होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल कंपोनेंट के बीच में एंगल क्या है, यहां पर क्या है, एंगल थीटा। तो ऐसे वाले केस में, इसमें तो क्या, प्रीवियस केस में दोनों बीच में एंगल थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो व्हाट अबाउट द फॉर्मूला, डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल ऑफ एस। इस केस में क्या होगा, राइट ऑन द फॉर्मूला फॉर दिस कंडीशन, लिख लेना इसको, डेल्टा ऑफ फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा ऑफ फाई ई, फाई क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया, इंटू व्हाट, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। पहले वाले केस में भी था नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई मतलब ई था, और सरफेस एरिया क्या था, डेल एस, ये डायरेक्टली आ गया था। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, नॉर्मल कंपोनेंट मतलब उस सरफेस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही कंपोनेंट को लेना है इनटू सरफेस एरिया, तो ई इंटू डेल एस आ गया। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ई का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, कुछ अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, कुछ अलग डायरेक्शन पे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब और कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा ई साइन थीटा मतलब ये वाला, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उसका बेस मतलब नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही होगा, ये वाला इस डायरेक्शन पे जो जा रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, नॉर्मल की डायरेक्शन में जो जा रहा होगा वही नॉर्मल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो क्या होगा, ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, विच इज एक्टिंग इन अलोंग द व्हाट,
नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, मतलब इससे मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा ई साइन थीटा। लेकिन हमें इस सरफेस से वही कंपोनेंट को लेना है जो नॉर्मली एक्ट करे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई। ई का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, किसी भी सरफेस से नॉर्मल, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये वाला कौन सा होगा, ई कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि हमें पता है अगर थीटा एंगल बना, ई वेक्टर इस नॉर्मल कंपोनेंट से एंगल थीटा बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा होगा, जिस डायरेक्शन पे होगा वो क्या होगा, E is equals to E cos of theta। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, E cos of theta। दैट्स व्हाट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E क्या कहलाएगा, E cos theta इनटू सरफेस एरिया डेल ऑफ S। तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ गया, डेल ऑफ फाई इस सरफेस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ, तो क्या होगा, E इंटू डेल एस कॉस थीटा। ये तो हो गया पूरे मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया। अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में शो करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो कैसा होगा, इसी को अपन क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर डेल एस वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल। कितना एंगल है, थीटा एंगल। ठीक है, तो इधर भी थीटा। तो जब इस E और डेल एस को आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, डॉट प्रोडक्ट में लिखते हो, तो ये कॉस थीटा हट जाता है। E वेक्टर डेल एस डॉट प्रोडक्ट, E वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, E इंटू डेल एस कॉस। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड फॉर्म, दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वेक्टर फॉर्म। इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Are you getting? So this is the complete representation or complete formula for the what, electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से क्या होगा, याद रखना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट ही लेना है। नॉर्मल मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे नॉर्मली जा रही, और इनटू उस सरफेस एरिया का प्रोडक्ट। याद रखना, उस सरफेस एरिया का प्रोडक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो उसको रिजॉल्व करोगे कॉस कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो भी रिजॉल्व करोगे इसमें कॉस कंपोनेंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया, इट इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इनटू सरफेस एरिया। पहले वाले केस में कोई दिक्कत ही नहीं था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जा रहा था, नॉर्मली जा रहा था। तो जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है परपेंडिकुलरली है, नॉर्मल है, उसी डायरेक्शन में नॉर्मल कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें थीटा लगाना ही है। थीटा कहां लगाएंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अदर देन व्हाट, नॉर्मल, और रेडिंग ऊपर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हमने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया डायरेक्शन को, उसके बाद उसका नॉर्मल कंपोनेंट ले लिया जो नॉर्मल कंपोनेंट में एक्ट कर रहा था। तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इनटू डेल ऑफ एस, ई इनटू डेल एस कॉस थीटा, ई वेक्टर इनटू डेल एस ऑफ थीटा। थैंक यू सो मच। दिस इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आफ्टर वी विल गो टू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब गॉस थ्योरम पे जाएंगे इसके बाद, बिकॉज ये सारा चीज जाना जरूरी था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। आर यू गेटिंग? थैंक यू सो मच। अब मान के चलो पहले वाले केस में मैंने परपेंडिकुलर बनाया था, एंगल कितना था, 0 डिग्री। पहले वाले केस में क्या था, परपेंडिकुलर था, उसमें यही फॉर्मूला लगाते, ई कॉस थीटा इनटू डेल ऑफ एस। कॉस थीटा मतलब ई इनटू डेल एस कॉस थीटा, तो थीटा क्या था वहां पर 0 डिग्री, तो 0 क्या होता, 1 हो जाता। तो फॉर्मूला क्या आ गया था वहां पर, जब मैंने लिखा था ये फॉर्मूला आ गया था, ई इनटू डेल एस। तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, डेल ऑफ आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through any surface area, electric flux del of I, electric flux linked through any surface area, it is the product of normal component of E into surface area। ठीक है, थैंक यू सो मच। देख लेना इसको अच्छे से, कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट इन माय वीडियो। ठीक है, आफ्टर दिस वी विल प्रोसीड टू व्हाट, गॉस थ्योरम। थैंक यू।